Hello, dear students. Welcome back to the channel. Let us continue with our revision. तो बेटे हम लास्ट रिवीजन कर रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो उसी की सीरीज चल रही है। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन हमें कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना है, लेकिन इसमें उसने एक और चीज़ ऐड की है बेटे। वी हैव टू प्रोडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इससे आपकी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस जो इस चैप्टर का बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप ऑलरेडी हम इतनी रिएक्शंस कर चुके हैं, उनकी बैलेंसिंग तो टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात मैं पिछले वीडियोस में भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रिएक्शन है पोटाशियम ब्रोमाइड। सो जल्दी से जैसे हम करते हैं, पोटाशियम इज़ K1+ एंड ब्रोमाइड इज़ Br-1। और जो भी आयंस इन्वॉल्व हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आ गया बेटे बेरियम 2+ I नेगेटिव, सो दैट हम सभी के फार्मूला आसानी से बना सकें। सो एज यू कैन सी, नाम से पता चल रहा है बेटे ये रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दोनों सॉल्ट्स के कैटायन एनायन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। सो जरा लिखते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड। ऑब्वियसली आप आयंस चेक कर लो, +1 -1 फार्मूला विल बी KBr। एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 एक्वस। दो एक्वस सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं एंड व्हाट आर वी गेटिंग, पोटाशियम आयोडाइड। सो देख लो, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, Ki एक्वस। लेकिन साथ में हमें बेरियम ब्रोमाइड उन्होंने दे रखा है, बेरियम ब्रोमाइड Ba2+ एंड Br नेगेटिव, तो ऑब्वियसली फार्मूला होगा BaBr2 सॉलिड। और ये प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं बेटे, सॉलिड लिखा है, इनसॉल्युबल मटेरियल है। सो दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल, हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, फिर हम लिख देते हैं इसका टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, सो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। हाँ, हमारी बैलेंसिंग रह गई है, हमें उसको बिल्कुल नहीं भूलना है बेटे। सो मैंने कहा था बड़ा इजी है, इस कुछ रिएक्शंस को बैलेंसिंग के लिए बहुत स्पेशल टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। दो आपके पास आयोडाइड है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो आयोडीन आपकी बैलेंस हो गई। और यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो पोटाशियम 2 और साथ में ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया। राइट, सो दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, अगली रिएक्शन जिंक कार्बोनेट। आप देखो जैसे लेफ्ट साइड पे आपके पास बेटा एक सिंगल रिएक्टेंट है और मोर देन वन प्रोडक्ट्स हैं, तो साफ पता चल रहा है इट्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो जिंक Zn2+, कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव। बहुत सारे फार्मूला मेकिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तक आपको आना चाहिए ये सारा। और बेटे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, कैटायन एनायन के फार्मूला अगर आप याद नहीं करोगे तो पहले 3 चैप्टर जो आपके 10th में है उसमें बड़ी मुश्किल आने वाली है आपको। सो ऑब्वियसली 2 and 2 कैंसिल, बराबर हैं चार्ज दोनों के। फार्मूला इज ZnCO3 सॉलिड, फिजिकल स्टेट दे रखी है। चेंजेस टू जिंक ऑक्साइड, और ऑक्साइड आयन होता है 2 नेगेटिव, अगेन बेटा 2 and 2 कैंसल्स, सो इट इज ZnO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप सबको पता ही है CO2 गैस। राइट, तो आप देख सकते हो ये रिएक्शन में जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन सारे ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। सो ऑब्वियसली ये रिएक्शन हमारी जो होगी वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन होगी बेटे। हीट करके हम जिंक कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे। सो ये एक जनरल याद रख लो बेटा, जिंक कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट हो उसको जब हम हीट करते हैं इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी है जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट करते हैं, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल है। राइट, सो इसमें भी आपके पास मेटल का ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। राइट, सो दिस एग्जांपल, दिस इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस्ड। सो दिस इज आंसर इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, आपको पता है डिकम्पोजिशन के लिए बेटा हमेशा एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी अगर आप हीट से प्रोवाइड कर रहे हो तो हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यही एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रोवाइड कर सकते हो, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। यही सनलाइट से भी, एनी फॉर्म ऑफ लाइट से आप एनर्जी दे सकते हो, उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, फोटोलिसिस भी बोल देते हैं। सो ये रिएक्शन हमारी रिपीट हो रही है। हाइड्रोजन
H2। सो वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे क्लोरीन को सिर्फ Cl लिख देते हैं, हाइड्रोजन को सिर्फ H, तो ये गलती अब तक तो आपकी बिल्कुल सही हो जानी चाहिए थी। सो हाइड्रोजन क्लोराइड भी कई बार लिख चुके हैं हम। सो इट इज़ HCl गैस। तो रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ 2 लगा दो, दिस इज बैलेंस। सो अब इस रिएक्शन की टाइप देखो बेटे, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस बार ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है हमारा। क्या आगे आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जिसमें कहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल उल्टा होती है। सो ऑब्वियस है, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल रिएक्टेंट और मोर देन वन प्रोडक्ट्स थे, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट और मोर देन वन रिएक्टेंट है। सो कॉम्बिनेशन से एक नया कंपाउंड बन रहा है, राइट। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। और कैसी कॉम्बिनेशन है, जिसमें दोनों एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड तो हमेशा बनेगा ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, व्हेन वी से इट इज मैग्नीशियम सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर्स में जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये एसिड्स और मेटल्स वगैरह हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ की एक बड़ी कॉमन रिएक्शन है, एक्टिव मेटल्स होते हैं कुछ जो एसिड से रिएक्ट करते हैं और अपना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो आपके पास मैग्नीशियम, एवरीबडी नोज द सिंबल Mg सॉलिड। ओके, सो अगेन इस रिएक्शन के लिए भी अगर हम मैग्नीशियम रिबन लें और थोड़ा सा उसको स्क्रैच करें तो बहुत अच्छा होगा, तभी वो जल्दी से रिएक्ट करता है। अदरवाइज मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है एसिड के लिए, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नो इट इज HCl गैस, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट बिकम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और बना के आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो भाई, फिर से हमारा टाइम आ गया फॉर्मूला लिखने का, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, right? So this is MgCl2 aqueous plus which gas is released, again H2 you have to write, hydrogen gas, right? So इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले बैलेंस कर लेते हैं भाई। ये 2 हाइड्रोजन और 2 Cl हैं, बड़ी आसानी से इसको बैलेंस कर लेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, कोई स्पेशल मेथड की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इस रिएक्शन के लिए अब इसकी टाइप ढूंढनी है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर होता है, तो हाइड्रोजन को एक तरह से ध्यान से देखो ये डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सो हाइड्रोजन यहाँ पे अपने कंपाउंड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ एलिमेंट्री स्टेट में बाहर आ गया, अकेला हाइड्रोजन है। और मैग्नीशियम जो पहले अकेला था एलिमेंट मेटालिक फॉर्म में, अब वो सॉल्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो इट इज़ अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, right? And in this displacement reaction you can see that magnesium is displacing hydrogen from its aqueous solution, right? Okay, so this is done for question number 8. again इस questions के through हमने double displacement reaction की बात की, double displacement reaction में precipitation reaction की बात की, decomposition में एक type की, that is thermal decomposition, combination reaction we have done, and then displacement reaction भी revise होगी आपकी। बहुत बढ़िया question है बेटे। सो इस क्वेश्चन के थ्रू हमारा काफ़ी रिवीजन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का अगर हम देखें, इट सेज दैट व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा जनरल क्वेश्चन है लेकिन एग्जांपल्स भी पूछी हैं। सो बेटा ये हमेशा याद रखना है आपने, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। बहुत सिंपल है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें बेटे रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में चेंज हो, ठीक है, तो साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो बेटे, राइट, हीट प्रोड्यूस हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में चेंज करना हो तो हीट की ज़रूरत पड़े, हीट इज़ रिक्वायर्ड इन दोज रिएक्शंस, heat is required, or you can say heat is absorbed, heat is absorbed, right? So that is endothermic, and here the heat which is written on the product side means this is released, और इसको हम use कर सकते हैं बहुत सारे purposes के लिए। So those reaction in which heat is released, that is exothermic, and heat is
absorb to bring some chemical change, that is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सो अब इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. राइट जैसे आपकी बड़ी सिंपल रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटे टू फॉर्म वाटर. राइट सो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. राइट इसको बैलेंस कर देता हूँ. सो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है. दिस इज़ वन. देन आपकी बहुत डेली लाइफ की रिएक्शंस अगर आप ऑब्जर्व करो, जैसे घर में एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी गैस को हम बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है. राइट मीथेन गैस को बर्न करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी लिख लेते हैं. जैसे मीथेन है, मीथेन की कंबशन अगर हम करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली ऑक्सीजन, सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होता है. क्लियर. सो इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूँ. कंबशन रिएक्शंस के लिए मैंने पहले भी एक बार बताया था कि इसमें ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है. सो कार्बन आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 हैं बेटे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ अगर 2 लगा देता हूँ. राइट तो अब आपका हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन आप काउंट करो 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो गया. राइट सो दीज टू एग्जाम्पल्स यू कैन राइट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसके अलावा आपका कमिंग क्वेश्चन भी आने वाला है. ये देखो रेस्पिरेशन, इसमें भी हम एक्सोथर्मिक की बात करेंगे, तो दैट विल बी अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बेटे, अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट इज़ रिक्वायर्ड. सो अब आप देखो जितनी भी अभी तक आपने कौन सी रिएक्शंस की हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, उन सभी में ऑब्वियसली हीट रिक्वायर्ड थी बेटे, एनर्जी रिक्वायर्ड थी टू ब्रेक डाउन एनी रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट अभी अभी हमने किया, अगर इसको हम हीट करते हैं, ये डेल्टा का साइन बेटा हीट का साइन होता है. राइट तो ऐसे क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, एंडोथर्मिक, बिकॉज इसमें हीट रिक्वायर्ड है. राइट तो ऐसे ही अगर हम कुछ रिएक्शंस जैसे कुछ फिजिकल चेंजेस की बात करें, तो इवेपोरेशन की अगर आप बात करो, ये केमिकल चेंज नहीं है, बट वाटर लिक्विड जब किस में चेंज होता है, वाटर गैस में, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, बिकॉज इसमें भी हीट रिक्वायर्ड होती है. हीट इज अब्सॉर्ब टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर केमिकल चेंज. इसके अलावा हम आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में भी बात करेंगे जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल मिलेंगी, लाइक थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बड़ी कॉमन एग्जांपल दी हुई है. सो वो सारी एग्जांपल्स जो हैं वो एंडोथर्मिक के केस में आएंगी. ओके सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो रेस्पिरेशन के बारे में है, that we have to, why is respiration considered an exothermic process. ठीक है, सो आप सबको पता है बेटे रेस्पिरेशन में क्या है. अगर हम इसके फिनोमेना की बात करें तो ये है कि अगर हमें कुछ काम करना है तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी चाहिए, और हमें जो एनर्जी मिलती है आप सबको पता है कि हमें वो एनर्जी किससे मिलती है, फूड से. द फूड विच वी ईट, उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो सबसे पहले फूड जो है दैट इज broken down into some you can say some simpler substances, right, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, सो और इन सिंपलर सब्सटेंसेस में जब ये ब्रेक होता है तो इन्हीं सिंपलर सब्सटेंसेस में से धीरे धीरे यू कैन से कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज जनरेट होता है. राइट ये फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है. राइट अब रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज जो है वो जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है बेटे, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सेल्स, वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और इस प्रोसेस में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी के काम आती है भाई, उसी से हम सब लोग सब काम करते हैं. राइट तो ज़रा रिएक्शन देखें क्या है.
रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज की, एक तरह से हम ग्लूकोज की कंबशन भी कह सकते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. सो दिस इज ग्लूकोज C6H12O6, राइट. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, राइट. तो हमारे पास क्या बनने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट बेटे. सो ये सारा बॉडी फ्लूइड में है. एक्वस, ऑक्सीजन आप गैस फॉर्म में भी लिख लो, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में हम कह सकते हैं सेल्स में प्रेजेंट है. और कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी हमने एक्वस लिखा है, वाटर के लिए हम लिक्विड लिख लेते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन द बॉडी फ्लूइड. ब्लड में ये रिएक्शंस होती हैं. ओके. सो अब आप देखो, इस पूरी प्रोसेस में जो हमारे काम की चीज़ है वो है एनर्जी, राइट. सो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट. सो ये इसका फिनोमिना मैंने आपको थोड़ा समझाया कि फूड सबसे पहले उसकी डिकम्पोजिशन से कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जिसकी कंबशन से हमारे पास एनर्जी मिलती है, ठीक है. सो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन में बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट. तो इसको ज़रा बैलेंस कर लें. अगेन कंबशन रिएक्शन में बोला ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो तो ठीक रहेगा. सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं. सो कार्बन इधर 6 है तो मैं 6 लगा देता हूँ. हाइड्रोजन 12 हैं तो यहाँ 6 लगा देता हूँ. हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, राइट. सो लास्ट में अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं. ऑक्सीजन इधर हो गए 12 और 6 कितने हो गए बेटे? 18. 12 एंड 6 18. 6 ऑक्सीजन मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मेरे को 12 और चाहिए, तो मैं यहाँ 6 लगा दूँ तो ये बैलेंस हो जाता है, राइट. तो ये आपके पास प्रोसेस है रेस्पिरेशन. और क्योंकि इसमें एनर्जी या यू कैन से हीट इज़ प्रोड्यूस, इसलिए हम इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है. सो आई होप आप समझ गए कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है. ओके. सो दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास. वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. तो ये तो भाई अभी पिछले क्वेश्चंस के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या फ़र्क है? कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट. वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मींस ब्रेकिंग into its constituent elements with the help of electricity, continuous supply of electricity, right. So it breaks down into hydrogen and oxygen, ठीक है. तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं. हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल बनता है ऑक्सीजन से. ये ऑलरेडी एक इंटेक्स प्रॉब्लम है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको. सो इसमें आप देखो कि वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हुई? अगर आप ध्यान से देखो, ऑलरेडी आपको पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये डीकम्पोजिशन होगी क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है मोर देन वन प्रोडक्ट्स में. ओके. लेकिन इसका ऑपोजिट रिएक्शन भी पॉसिबल है. आपको पता है कि ये भी हमने किया है कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अगर इन दोनों को हम कुछ स्पेशल कैटलिस्ट होते हैं जिसमें प्लैटिनम भी इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर दें इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत जल्दी कंबाइन करके वाटर बनाना शुरू कर देते हैं, H2, राइट. ओके. सो अब इस रिएक्शन में आप देखो, इस रिएक्शन में सेम बैलेंसिंग है, बट ये रिएक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट रिएक्शन है. और दूसरी बात कि ये रिएक्शन कौन सी टाइप में है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया बिकॉज मोर देन वन रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है. और अब आप ध्यान से देखो, सेम रिएक्शन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है बेटे कि हर एक रिएक्शन का ऑपोजिट भी ट्रू हो, कि अगर हम किसी को ब्रेक करते हैं और फिर वही आपस में ज्वाइन करके सेम प्रोडक्ट बना दे तो ये
कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बट बहुत सारे केसेस में पॉसिबल भी है। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे जल्दी से आपको दूँ। अभी अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया था हीट करके, राइट। तो ब्रेक हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन भी एक तरह की एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ऑपोजिट भी ट्रू होता है कि अगर हम मौका दें कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखें तो धीरे धीरे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देख लो, ये दोनों रिएक्शंस इन दोनों रिएक्शन के ऑपोजिट हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है कि डिकम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, और बिल्कुल कुछ सुटेबल एग्जांपल्स आपको देनी है, राइट। और उन एग्जांपल्स के थ्रू आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो अब आज के वीडियो का हम ये क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो क्या कह रहा है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल देनी है वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ, देखो 3 टाइप की है ना आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो वो तीनों इस क्वेश्चन में पूछ ली हैं, हमने ऑलरेडी की भी हुई हैं ये। सो आप देखो, वो कह रहा है जिसमें हम हीट सप्लाई करके किसी को ब्रेक करें, नंबर 2 लाइट की प्रेजेंस में, और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी वाली तो एग्जांपल आपको यहाँ साफ दिखाई दे रही हैं, बट डोंट वरी, हम फिर से करेंगे। और लाइट वाली एग्जांपल में थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। हीट, तो हीट के थ्रू जो एग्जांपल्स अभी तक हमने नहीं की हैं, तो उन एग्जांपल्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस और कर लेते हैं। हीट के थ्रू जब भी हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक सबसे पहली एग्जांपल है, अगर आप अपनी बेटे एनसीईआरटी की एक एक लाइन ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि उसी में से आपको पेपर आता है। थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, बट अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले ही आपकी रिएक्शन है कि आपके पास ग्रीन कलर के, और मैं देखो बाई चांस ग्रीन से ही लिख रहा हूँ, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट होता है जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब किसी कंपाउंड के हम क्रिस्टल बनाते हैं तो वो किसी फॉर्म में अपना क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको। फेरस सल्फेट अब जो बन गया आपके पास फेरस सल्फेट सॉलिड, तो बेटा इसको हम नाम देते हैं, इसको क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड मतलब जो वाटर के साथ है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके जो 7 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए हैं, तो हीट करने से ऑब्वियसली तो ये बन जाता है एनहाइड्रस, ठीक है। और अगर हम यही हीटिंग थोड़ी सी कंटिन्यू रखें, करते रहें, तो इसमें से 2 गैसेस, मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस बाहर आता है, और इसका जो ग्रीन कलर है वो कलर जो है वो धीरे धीरे रेडिश की तरफ चला जाता है, ब्राउन रेडिश कलर बन जाता है। दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, राइट। फेरिक Fe3+ और ऑक्साइड 2 नेगेटिव, राइट। तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। प्लस जो 2 गैसेस बाहर आ रही हैं, जरा उनको मैं स्पेशल लिख रहा हूँ, वो है SO2 गैस, अपवर्ड एरो जो है वो गैस को डिपिक्ट करता है, राइट। और दूसरा उसी का ही भाई है SO3। ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं और इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल भी होती है, राइट। सो बोथ ऑफ देम आर गैसेस। सो इस रिएक्शन को, ये पार्ट एनसीईआरटी में आपको सिर्फ थ्योरी में बताया है, लेकिन रिएक्शन यही वाली दी हुई है। तो हम इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 लगा दें, ओके, तो ये रिएक्शन आपकी हो जाती है बैलेंस। ये फर्स्ट पार्ट जरा मैंने बताया कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। बट यहाँ से इधर कोई रिएक्शन को देखो आप, तो आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। दोनों तरफ आपके पास कितनी ऑक्सीजन हो गई, 8 ऑक्सीजन होगी बेटे, 2 ये 8 होगी, और इधर भी आपके पास 8 ऑक्सीजन होगी, राइट। सो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। दिस इज वन एग्जांपल जो मैंने दी जिसमें हीट सप्लाई करके हम किसी को ब्रेक करते हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। जो दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ आपको देने जा रहा हूँ वो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब बेटा हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो इसकी तो मैं एक थोड़ी सी पिक्चर ज़रूर बनाना चाहूँगा। टेस्ट ट्यूब में जब हम ये रिएक्शन करते हैं, यहाँ हम लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, तो यहाँ पे मैं जानबूझ के ये कलर ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ब्राउन कलर की गैस बाहर आने लग जाती है। पता चल जाता है हमें ब्राउन कलर की गैस बाहर आती है, और वो ब्राउन कलर की गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। सबने याद रखना अच्छे से, ठीक है। सो इसकी रिएक्शन में अब आपको मैं बताता हूँ क्या प्रोडक्ट बनते हैं। धीरे धीरे ये जो आपका लेड नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। दूसरा मैंने आपको बताया ब्राउन कलर का NO2 गैस बाहर आता है। तो वैसे मुझे ब्राउन से लिखना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता। चलो इसको ब्राउन से सर्कल कर देते हैं। सो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट, ये गैस बाहर आती है, प्लस वन ऑफ द प्रोडक्ट। बेटे ये रिएक्शंस के प्रोडक्ट अब ऐसे हैं कि आपको ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं तो याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉजिक दें कि हाँ इसमें ये गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बट ये है कि जब नाइट्रेट को इतना हम याद रख सकते हैं, जब नाइट्रेट सॉल्ट्स को हम हीट करते हैं एज सच, तो उनमें से ब्राउन कलर का NO2 गैस प्रोड्यूस होता ही है, राइट। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम इसकी बैलेंसिंग शुरू करें, तो बैलेंसिंग के लिए इधर हम सिर्फ सबसे बड़ा नंबर यहाँ ऑक्सीजन का है, हमेशा वहीं से बैलेंसिंग शुरू करो जिसका नंबर सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5 हैं, तो क्यों ना इवन नंबर बना लें। पहले इसको अगर हम 6 कर लेते हैं, तो इधर हम ऑलरेडी 6 इसके बैलेंस हो गए, ठीक है। दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस होगी। तो ऑक्सीजन से शुरू किया, अब आपका काम ईजी हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन का नंबर एक तरफ सबसे बड़ा था, तो मैंने उसी से बैलेंसिंग शुरू की, राइट। लेकिन अब आपके लेड 2 हो गए, तो मैं अगर यहाँ 2 लगा देता हूँ तो लेड बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ नाइट्रोजन देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 नाइट्रोजन ये हो गए, इंटू 2 4 हो गए। तो अगर हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन आपको पता है कि यहाँ 4 लगाने से ऑक्सीजन का भी गड़बड़ हो रहा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि हमें दोबारा से ना बैलेंस करना पड़े। ऑक्सीजन 2 और 8, 10 और 2 12, और इधर ये देखो 3 इंटू 2 6 हो गया। ये 6 पहले काउंट करो, ठीक है। 3 इंटू 2 6 और इंटू 2 12, तो ये भी बैलेंस हो गया बेटे। बहुत बढ़िया, ये काम हमारा हो गया। सो ये मैंने आपको एग्जांपल दी, कौन सी रिएक्शन की बेटे? थर्मल डिकम्पोजिशन, अभी हीट वाली एग्जांपल हुई है, राइट। अब मैं आपको कौन सी एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन है, तो उसमें बड़ी सिंपल एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर भी बनी हुई है आपकी NCERT में। सनरेज को आपने किसके ऊपर फॉल कराना है? आप अगर लेबॉर्ट्री में क्या बनाओ भाई, सिल्वर क्लोराइड AgCl, तो AgCl सॉलिड के ऊपर, AgCl वाइट होता है, लेकिन जैसे ही बेटा आप इसको लाइट में लेके जाओ तो ये ग्रेइश कलर का हो जाता है। और रिएक्शन बहुत सिंपल है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट एनर्जी देनी है। एनर्जी जो है, हर एक मटेरियल ऐसा नहीं होता है। ये जो मटेरियल है, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये सारे मटेरियल्स के लिए हम स्पेशल नेम यूज करते हैं। इनको हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं, बिकॉज जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। सो इसका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा सिल्वर, और क्लोरीन गैस रिलीज होती है बेटे, याद रखना है आपने। तो ये आपका मेटालिक सिल्वर जो बनता है वो ग्रेइश कलर की लस्टर प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए आपको वाइट कलर के ऊपर यहाँ पे ग्रेइश सा मेटल ये दिखाई देना शुरू हो जाता है, राइट। सो ये बड़ी जल्दी होता है, ओके। जैसे ही वाइट कलर का लैब में अगर आप बनाओ सिल्वर क्लोराइड और उसको धूप में ले जाओ तो ये सब होने वाला है। तो बैलेंसिंग बड़ी सिंपल होने वाली है बेटे। यहाँ 2 है, तो यहाँ मैं अगर 2 लगा दूँ क्लोरीन बैलेंस, तो सिल्वर तो अकेला है, जैसे मर्जी बैलेंस कर लो, ठीक है। इसी की पैरेलल रिएक्शन अगर हम लिखें AgBr, तो वो भी AgBr भी वैसा ही हम लिख सकते हैं, राइट, बिल्कुल सेम है। इन द प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट, तो ये भी बेटा ब्रेक होता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपका आता है। तो सेम बैलेंसिंग है और सेम प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चेंज आएगा कि ब्रोमीन यहाँ पे बनता है बेटे और यहाँ फिर से सिल्वर में ये डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो मेटालिक सिल्वर आपके पास बनता है। तो ये लाइट की प्रेजेंस में हुई रिएक्शन डिकम्पोजिशन, इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, सो फोटो वर्ड स्टैंड्स फॉर लाइट, राइट। अब हमारी लास्ट थर्ड टाइप रह गई बेटे। थर्ड टाइप ऑलरेडी हमने की भी हुई है, तो उसके तो ऊपर पूरा एक क्वेश्चन किया हुआ है हमने, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो वाटर को हम जब कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, एक प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको बेटे, पूरा हमने रिएक्शन किया था विद डिटेल्स ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपके पास, आपको पता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाता है, डिकम्पोजिशन। ये रही इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। और जो याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन आपके पास कैथोड पे मिलता है और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है एनोड पे, और इनका जो वॉल्यूम रेशो है उस पर भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इनका वॉल्यूम रेशो 2:1 होता है। हाइड्रोजन मीन्स, अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कह लो, मान लो ये आपने 1 लीटर कलेक्ट की तो ये आपके पास 2 लीटर बनेगी। सिमिलरली ऐसे भी आ सकता है पेपर में, अगर ये 5 लीटर है तो ये 10 लीटर बनेगा, सॉरी ये 10 लीटर बनेगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो वॉल्यूम रेशो है वो फिक्स्ड है। और मैंने समझाया था आपको उस वीडियो में ऑलरेडी कि जो इनका वॉल्यूम बनता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से डबल बनते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम भी डबल बनता है, ठीक है। सो अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं इस वीडियो को। हमारे कुछ क्वेश्चंस अभी फिर रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा बेटे। सो प्लीज़ इनको लिख के प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। हमने सारी एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस की हैं। इनकी अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करते हो तभी आप रिएक्शंस लिख पाओगे। लेकिन उससे फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर बार आपको वीडियो में कहता हूँ कि कैटायन और अनायन के चार्जेस, उनकी लिस्ट अच्छे से याद कर लो भाई, उसके बिना तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। बाकी काम है बहुत आसान। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होगा, और ऑलमोस्ट हमारा सारा ही चैप्टर जो है क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो चुका है बेटे, ठीक है। सो खूब पढ़ो, पढ़ने का मज़ा लो, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।